ज्यादा ऑफ द कफ विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान जितना रंग बिरंगा है उतना ही रंग बिरंगा यहाँ का चुनाव होता है। इस वक्त राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली लक्ष्मणगढ़ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष महरिया मेरे साथ हैं। पहले इनकी तारीफ कर देता हूं क्योंकि तारीफ के ये काबिल रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा सवालों के दरमियान। जब 2018 में चुनाव था, मैं पहली बार इंटरव्यू कर रहा था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा था मित्र, इनका शब्द था मित्र, कुछ भी पूछो, जो मन हो वो पूछो। और आज भी वही होने वाला है, जो मन होगा वो पूछा जाएगा। जनता की जानिब से सवाल हैं और आपको जवाब देने पड़ेंगे। जनता के कटघरे में आप हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत। एक तो आप पर सबसे पहला जो आरोप लगता है वो है दल बदल का आरोप, और इसको आपने पहले भी इसका खंडन किया है, लेकिन जनता नए नज़रिए के साथ में जानना चाहती है। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैंने 5 बार लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सीकर से लड़े। सीकर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों ने मेरे पर बहुत मेहरबानी की है और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, पूरे प्रदेश में और देश में एक पहचान बनाई है। उसके पीछे सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता है। तत्पश्चात मैंने एक चुनाव इंडिपेंडेंट भी लड़ा है। आपको मैं अच्छे से बता दूं, इसमें कहीं कोई छुपाने की बात नहीं है। और उस समय की स्थितियां जो रही हैं, किस तरह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, वो सब आपको पता है। अब चुनावी घोषणा पत्र में सभी पार्टियां अपनी बात करती हैं। आज चुनावी घोषणा पत्र पार्टियों का जारी होने वाला है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का हमारा घोषणा पत्र भी जारी होगा तो कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र में जो बिंदु रखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे युवाओं से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो, किसान से जुड़ा हो, रोजगार से जुड़ा हो, सशक्तिकरण से जुड़ा हो, इंडस्ट्री से जुड़ा हो, खेतीबाड़ी के विभिन्न काम हैं उनसे जुड़ा हो, सहकारिता से जुड़ा हो, उद्योग वाणिज्य से जुड़ा हो, यानी सब बातें उसमें रखी जाती हैं। कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्र में जो कहा गया, मैं भी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है मैंने पार्लियामेंट का, जो कहा गया उसके ऊपर कितना अमल हुआ और कितना नहीं हुआ वो राजस्थान की जनता भी जानती है। और मैंने अनेकों बार 2 साल लगातार, पहले 2 साल में उसके ऊपर बिजली की बात तो उन्होंने कही थी कि इस तरह से हम करेंगे, उसके ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी, हर बार हमने उस बात को रखा। युवाओं के लिए जो बात कही गई उसके ऊपर बात को दरकिनार कर दी। जो एग्ज़ाम 18 की सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर होने चाहिए थे, वो एग्ज़ाम ले गए 2.5 साल बाद। क्यों? कि उनमें हेरा फेरी करने के लिए समय की आवश्यकता थी, और वो जो हेरा फेरी हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नहीं, ये हेरा फेरी किस दर्जे पर हुई, किसने की? ये इस दर्जे पर हुई कि पेपर जहाँ तैयार होते हैं, पेपर तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग पूर्णतः जिम्मेदार है। पेपर जहाँ से तैयार हुए, पेपर तैयार होके, और राजस्थान के शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान अगर कोई है तो शिक्षा संकुल है। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पर नोट छपते हैं, वही सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है। सब जगह वहाँ सिक्योरिटी रहती है। और शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे ताला खोल के पेपर निकाल के जिन लोगों से, अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर पेपर निकल भी गया तो कौन लेगा जी? 1 मिनट में अगर पेपर निकल भी गया तो किसको देगा कोई? ऐसे थोड़ी ले लेगा कोई। पेपर निकला, उसके वहाँ पर तैयारी हुई, उसकी फोटोग्राफी ली गई, व्हाट्सएप लिए गए, और वो जो चिन्हित व्यक्ति थे कि भाई इसको पहुँचा दो, ये इतना, इसके अंदर इतना भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सबके सामने है, इतना लेन देन ये करेगा, वो फिर आगे पहुँचाएगा उसको। तो ऐसी जो टीमें थी वो शिक्षा संकुल के चारों तरफ फैली हुई थी, और उसका नतीजा है कि आज उनमें से बहुत से लोग जो है कटघरे के अंदर है। सारा मामला जो है, तत्कालीन समय में आपके PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मैंने आपसे कहा ने शिक्षा मंत्री उस समय लक्ष्मणगढ़ के MLA गोविंद सिंह डोटासरा थे। तो आपका आरोप भी यही? और मेरा सीधा आरोप है, आरोप नहीं है,
कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, हज़ारों उन परिवारों के साथ जिन्होंने बड़ी मेहनत से तैयारी की, वो गरीब बच्चे जिन्होंने अपना, उन परिवारों में सब कुछ, लोगों ने कहाँ कहाँ से पैसे लिए, कैसे कैसे अपनी जीविका चलाई, कैसे ट्रेनिंग करवाई, कैसे उनकी कोचिंग करवाई, और जब वहाँ गए एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे कि आउट हो गया। आप सोचो एक बार विचार करो, किसी का भी बच्चा हो, आप और हम जो बैठे हैं उनके बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो सीधा सीधा आरोप नहीं, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। और इस सत्य का नमूना जो है, जितनी परीक्षाएं हुई उन सब परीक्षाओं में जो राजस्थान की सरकार के नीचे परीक्षाएं आरपीएससी में जो बैठते हैं, उनका नॉमिनेशन भी राजस्थान सरकार करती, भारत सरकार नहीं करती। आरपीएससी के जो सदस्य हैं, चाहे चेयरमैन हो चाहे सदस्य, किसके अंडर में हो, वही लोग बनाते हैं। और जो आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी देर कर दी, चुनाव के समय आपने? देखिए, ये बातें जो हैं, ये बातें हमने तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी को नेचवा की मीटिंग में भी कह दी थी, हमने तो कांग्रेस के साथ काम कर रहे तब भी कही, लेकिन सब चुप हो गए मुख्यमंत्री जी को कि सरकार बची रहे, कैसे भी करके एमएलए जमे रहे और सरकार बची रहे। ये 5 साल का अर्सा तो सरकार बचाने में लग गया, सही बात तो है ये। इसलिए मेरा सीधा आरोप है, लक्ष्मणगढ़ की नाक नीचे हुई है, और लक्ष्मणगढ़ के इस विधायक ने शिक्षा मंत्री के रूप में पूरे राजस्थान को, पूरे देश भर में जो बदनामी मिली है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। और नौजवान भाई बहन, जनता, परिवारजन सब इसका जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, जैसे दल बदल के आरोप लगते रहे हैं, और साथ में अभी रिसेंट ये आरोप लग रहा है कि जैसे ही आप चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद में इस जगह हम जहाँ बैठे हैं, आपका फार्म हाउस जो है वो बंद मिलेगा, जनता को अवेलेबल नहीं रहेंगे। भैया सुभाष महरिया के जनता को अवेलेबल नहीं रहता ना, तो 28 वर्षों से अब तक सुभाष महरिया गायब हो जाता, किसी को दिखता ही नहीं। सुभाष महरिया ये कि पूरे लोकसभा क्षेत्र का होकर भी मैंने एमएलए और सरपंच और पंच की तरह काम किया है। एमपी कोटा इस जिले में कोई जानता नहीं था, जाके लोगों से पूछें तो उसका क्या जवाब है। सुभाष महरिया या महरिया परिवार आज से 76 साल से राजनीति में, तो हम राजनीति नहीं, हम तो सामाजिक काम करते हैं। अगर हम नहीं मिलते तो कोरोना में हमारे एनजीओ ने जितना काम किया है, किसी से छुपा हुआ है क्या? हमने जो ब्लड डोनेशन के कैंप हुए हैं वो किसी से छुपे हुए हैं क्या? उस समय प्लाज्मा कहीं कहीं नहीं था। सीकर में पहला राजस्थान में प्लाज्मा का कैंप हुआ। अभी देहदान का कार्यक्रम हुआ, वो आपके सामने है। बीएल मील और सुधीर महरिया स्मृति संस्थान ने जिस तरह से कोरोना में काम किया, ऐसे कोई कर सकता है क्या? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भाग भाग के किया, लेकिन मैं भी इनका एक कार्यकर्ता हूँ, ये पक्की बात। इसमें क्या है, अवसरवादिता ढूंढ रही है आपकी विपक्षी पार्टी जो है, वो अवसरवादिता ढूंढ रही है कि सुभाष महरिया जो है वो अवसरवाद के, कभी वो राजीव गांधी की जिप्सी चलाते हैं। मेरी बात सुनो, एक बात आप, ये है प्रजातंत्र, और प्रजा के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो होता है। इस देश में कौन कब कब किन किन पार्टियों में कैसे कैसे काम किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सीकर जिले और झुंझुनू जिला हमारे आपस के जिले हैं। 23 ऐसे हमारे पुराने नेता या हमारे पुराने बुजुर्ग जो हैं, उन्होंने किस तरह से लोगों की सेवा की है, और सेवा के साथ लोगों की भावनाओं के साथ कई बार हर बात को रखना पड़ता है। इसलिए ये बात उछाल कर वो कि भाई ये इस पार्टी में थे, वो इस पार्टी में थे, वो इस पार्टी में थे। आप पार्टियों की बात करो, पार्टी में जिन्होंने कभी एक दिन काम नहीं किया और जनता ने समर्थन दे दिया कि भाई ये व्यक्ति आने के बाद है। इसलिए इस झंझट में ज़्यादा मत जाओ। लक्ष्मणगढ़ की जनता की आन बान शान स्वाभिमान मान, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। लक्ष्मणगढ़ का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। और जो काम की बात करने वाले लोग हैं, आज भी गाँव में जो वार्ड बने हुए हैं, अलग अलग नगर के जो वार्ड हैं, वहाँ की जो स्थितियाँ इतनी, मतलब आप विचार नहीं कर सकते, आज को पैदल नहीं चल सकते, ऐसी स्थितियाँ हैं। इस सड़क जो नेशनल हाईवे, इसको कई बार ऊंचा उठा दिया गया, उठती रहेंगी। लेकिन मित्रों, बजट आने वाले 5 साल में जो बजट आएगा वो अब से 2.5 गुना 3 गुना आने वाला है। जो काम होने वाले हैं वो इससे 3 गुना काम होने वाले हैं। पूरे राजस्थान की सरकार में जो कुछ भी अब भ्रष्टाचार, अत्याचार और बलात्कार, इसके लिए राजस्थान की सरकार फेमस हो चुकी है। जनता ने मन बना लिया है। जनता इतना करारा जवाब देने के मूड में है कि कोई सोच नहीं सकता। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का जो कार्यक्रम किया, दुनिया के 5 देशों में हमारी गणना होने लगी। जिस तरह से मोदी जी ने
किसान के लिए कल ही उन्होंने एक नया फिर तोहफा दिया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कि मित्रों, इन सब बातों को जो है हमें बहुत ही बारीकी से स्टडी करनी है कि जनता के साथ कौन रह सकता है। यार, जनता अहंकार का क्या कायदा है जी? कोई व्यक्ति अगर आए, अभी भाई हलवे वाली बात करते, कोई व्यक्ति आए, आप किसी को घर से निकाल सकते हो, आप शिक्षकों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार कर सकते हो। ये अधिकार किसने दिया है जी आपको? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, ये सीधा सीधा है। आप तो नहीं बदल जाएंगे। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जनता आत्मवाद हिसाब देती है। इसलिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ, मैं तो यार आम कार्य करता हूँ, जनता से जुड़ा हुआ। अगर मैं अब तक के लोगों के बीच में नहीं रहता तो मैं तो 2009 के बाद किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ तो रोज़ 100, 200, 400 आदमी आते हैं और मैं उनके यहाँ जाता हूँ। लोग ये कहते हैं कि कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, 5-4 हज़ार की फाइट होने वाली है। अरे भाई, ये जनता का काम है। वहाँ कौन आपका व्यू कंटेस्ट क्या हो, है? क्या कंटेस्ट होने वाला है, क्या कंटेस्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं आपको इतना कह सकता हूँ, 53 पंचायतों में आप जाइए, उनके जो राजस्व ग्राम है उनमें जाइए, नगर के 40 वार्ड हैं उनमें जाइए, वहाँ की जनता की आवाज़ ही कंटेस्ट। इसके वो साथ बताएंगे इस बारे में, कैसे कह सकते इस बार ये भी है कि छोटा आसरा ने काम तो बहुत किया, तो थोड़ा नाराजगी है। हमें तो भाई ये काम करने वाले जहाँ भी गाँव में जा रहे हैं, जहाँ भी वार्डों में जा रहे हैं, भाई इनके वार्ड में, आपके वार्ड में कितना पैसा लगा आप ही बताओ MI भाई? मेरे वार्ड में तो 100 करोड़ को लगे। हाँ, मतलब अलग अलग आप जब जाओगे तो मालूम चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, भारत सरकार की योजनाओं का पैसा है जिसको ये गिनती करवा रहे हैं। ये पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, जिस पैसे का हिसाब ये दे रहे हैं। इसलिए सरकारों में 75-25 मैचिंग शेयर जो आ रहा है, उस मैचिंग शेयर का ही आनंद है। आज जो है हमारे शिक्षावद पूज्य केशवानंद जी का नाम पूरी दुनिया में है। वहाँ की जो काम हुए हैं, ये बैठे रतन जी, ये सारी टीम बैठी, नेम जी ये बैठे, वहाँ भी उन्होंने चंदा करके काम किया है, एक पैसा नहीं। पाटोदा में भी आपके आने के बाद में नए काम क्या होने वाले हैं? हमारे आने के बाद नए काम क्या होने वाले? सबसे पहला काम है कि जो आज का नौजवान है, उस नौजवान के जो सपने हैं उनको साकार करना। एग्रीकल्चर में और कोऑपरेटिव में जिनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है, खासतौर से पशुधन के लिए ऐसी व्यवस्था करना कि वो दूध तो अच्छी रेट में बिके। इसके अलावा भी पशुओं को पालना और पशु को घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त महंगा पड़ने लग गया है। उसमें कैसे रियायत दी जा सके, दूध कैसे ठीक बिके, दूध के अन्य प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो हम कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर में खाद बीज की व्यवस्था जो है घर घर तक कैसे पहुँचे, किस प्रकार से व्यवस्था ऐसी हो कि किसान और गरीब तबका जो है, जिसको रोज़गार है, वो रोज़गार उसको थोड़ा ठीक मिले, उसमें और बढ़ोतरी हो आमदनी उसके घर की। आर्थिक रूप से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 53,000 परिवार जो निवास करते हैं, हर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सारी सुविधाएं ओतप्रोत हों, इसके लिए विशेष प्रयत्न होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप बहुत बेबाकी से हमसे जुड़े, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।